I am Seema from BSc Chemistry Honors first year. Today I want to give my presentation on topic S block elements. तो हम स्टार्ट करते हैं S block element. S block element. S block elements में हमारे कितने ग्रुप्स होते हैं? 2 ग्रुप होते हैं. ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट और ग्रुप सेकंड. जो ग्रुप फर्स्ट में आते हुए हमारे आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम को हम ज़्यादा लेते नहीं क्योंकि एक हमारा क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है. ग्रुप सेकंड में जो आते हैं वे हैं हमारे बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम और रेडियम, ये होते हैं. जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल. क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल. और जो ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल. क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल. अब जो ग्रुप फर्स्ट के जो अल्कली अर्थ मेटल होते हैं उनको हम अल्कली अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? बिकॉज द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स नोन एज द अल्कली मेटल्स बिकॉज दे फॉर्म्स द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. क्योंकि ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं विच आर अल्कलाइन इन द नेचर. और ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट. क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड वे अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं और ये ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल. अल्कली मेटल की सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं. तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो आती है एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है. डाउन द ग्रुप जैसे हम लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई हमारी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है. क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि हमारी नंबर ऑफ शेल्स हैं वे क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है. तो इसलिए हमारी जो एटॉमिक रेडियाई है डाउन द ग्रुप जाते हैं वो क्या होती है? इंक्रीज़ होती है. और यही केस अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं अलोंग एक पीरियड में अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियाई है हमारी एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? डिक्रीज़ होती है. क्यों डिक्रीज़ होती है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है. बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़. क्योंकि जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है? इंक्रीज़ होता है. नेक्स्ट इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती है वो हमारी है आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी. तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो भी हमारी जो एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज़ के क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ये भी ऐसे ही होता है. ऐसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं मतलब जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? इंक्रीज़ होती है. जब एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ हो रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हमारी किसकी होगी? लिथियम की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी क्योंकि एटॉमिक रेडियाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. और पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे स्लो होती है. इन द वूल नोट करके लिखते हैं. इन वूल पीरियोडिक टेबल सीजियम हैव लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी. लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में जो सीजियम होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? सबसे लोवेस्ट होती है. फिर उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी. थर्ड प्रॉपर्टी है हाइड्रेशन एंथैल्पी. तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ऐसे ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होएगी टू द साइज ऑफ आयन. जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी और जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही क्या होगी? कम होगी. जैसे हम लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और रुबीडियम के देखते हैं तो लिथियम का साइज क्या होता है? हमारा छोटा होता है. तो लिथियम का साइज छोटा है तो साइज छोटा होएगा तो
क्या है, तो लिथियम का साइज छोटा है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स इसको ज़्यादा घेर पाएंगे। जैसे हमने ये ले लिया बीकर, इसमें ऑलरेडी क्या है, पानी प्रेजेंट है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, H2O इन्वॉल्व है, कोई भी वाटर डाल दिया। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसको क्या करेंगे, घेरने की कोशिश करेंगे, सारे घेर लेंगे। लिथियम, मान लो लिथियम डाल दिया हमने मेटल, तो छोटा है, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, घेरेंगे इसको, मतलब ये पूरा हाइड्रेटेड हो जाएगा। तो जो इनके जो यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। और जो आयनिक मोबाइलिटी की अगर बात करते हैं हम, अगर साइज छोटा है तो उसकी आयनिक मोबाइलिटी क्या होगी, कम होएगी। क्यों होगी, क्योंकि वो पूरी कम्प्लीटली क्या हो चुका है, वो हाइड्रेटेड हो चुका है, इसलिए। तो आयनिक मोबाइलिटी किसकी सबसे ज़्यादा होएगी, सबसे ज़्यादा जो डाउन द ग्रुप ज़्यादा होएगी, तो लिथियम की आयनिक मोबाइलिटी सबसे क्या होगी, कम होएगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन क्या होता है, जैसे हमने देख लिया लिथियम का, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम। तो जब हम इसको फ्लेम कलरेशन कैसे देता है, जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हमारी लो होती है। जब उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है तो द एनर्जी फ्रॉम द बंसन फ्लेम जो अनसुफिशियंट होगी इनफ टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अल्कली मेटल्स टू द हायर एनर्जी स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को लेंगे, लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, वह हायर स्टेट में जाएंगे, और हम जानते हैं हायर एनर्जी स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स वापस आएंगे तो वे क्या करेंगे, एक लाइट को इमिट करेंगे रेडिएशंस की फॉर्म में, वही लाइट उनका क्या करेंगे, फ्लेम की कलरेशन देगी। जैसे क्रिप्शन है, लिथियम हमारा क्या देगा, क्रिम्सन रेड देगा, क्रिम्सन रेड कलर। और जो सोडियम है वो हमारा देगा गोल्डन येलो कलर। और जो पोटाशियम होता है, पोटाशियम हमारा देगा लिलिक कलर। और उसके बाद रुबीडियम हमारा देगा क्या देगा, रेड वॉयलेट कलर। और जो सीजियम होता है वो हमारा कलर देगा ब्लू कलर। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम बात करते हैं, तो डेंसिटी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो अल्कली अर्थ मेटल्स की वैसे तो नॉर्मली डेंसिटी क्या होती है हमारी, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज़ होती है, क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो ग्रेजुअली आमतौर पे जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ ऑन मूविंग डाउन, जो डेंसिटी होती है इंक्रीज़ ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे हम ग्रुप की तरफ डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डेंसिटी ग्रेजुअली हमारी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो फिर वैसे अगर और ग्रुप्स के कंपैरिजन में देखें तो अल्कली मेटल्स का साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अल्कली मेटल का साइज़ क्या होता है, अल्कली मेटल साइज़ क्या होता है, लार्ज होता है। अल्कली अर्थ मेटल का साइज़ इंक्रीज़ होता है तो उनकी डेंसिटी क्या होगी, लो डेंसिटी होगी। क्यों, क्योंकि डेंसिटी हमारी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम होती है। तो अल्कली मेटल का साइज़ बड़ा है, जब साइज़ बड़ा है तो मतलब वॉल्यूम बड़ी है, वॉल्यूम बड़ी है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और हम किस केस में कह रहे हैं कि डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है, तब हम कह रहे हैं कि मास डोमिनेट कर रहा है। और अगर डेंसिटी डिक्रीज़ करिए तो वॉल्यूम क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है। ये अदर केसेस में, वैसे अगर सिंपल हम अल्कली मेटल्स की केसेस की बात कर रहे हैं तो उसमें तो डेंसिटी क्या होगी हमारी, इंक्रीज़ होएगी। अगर और दूसरे कंपैरिजन के ग्रुप में बात कर रहे हैं तो डेंसिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज़ होएगी। तब हमारा क्या डोमिनेट करेगा, मास डोमिनेट करेगा। तो नेक्स्ट जो हम स्टडी करते हैं वो है हमारी मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऑल द अल्कली मेटल्स, जितने भी हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं वे क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या बढ़ता है, साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि साइज़ हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट की तरह ही क्या होगा, डिक्रीज़ होगा सेम मैनर में, इसी तरह से। तो बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप जाते हैं, क्या होता है, डिक्रीज़ होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि साइज क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज़ हो रहा है। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो मतलब जो
ये होते हैं इनकी अल्कली मेटल्स होते हैं, इनकी वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 1 होते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS1। तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है मतलब 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को ये क्या करते हैं? एग्जिबिट करते हैं केवल। तो ये था ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि लिथियम वो एनॉमलेस बिहेवियर क्यों शो करता है? तो क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाई लिथियम शोज एनॉमलेस बिहेवियर बोल लो या प्रॉपर्टी, मतलब क्यों ऐसी अलग सी प्रॉपर्टी ये शो करता है? सबसे जो मोस्ट रीज़न इसका है वो तो एक तो है इसका स्मॉल साइज, कि लिथियम का साइज क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। स्मॉल साइज के कारण दिखाता है, और इसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होती है? लिथियम की बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? हाई पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर जो हम देखते हैं वो भी इसमें क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है। पोलराइजिंग पावर को किस उससे स्टडी कर सकते हैं हम? फजान्स रूल से। तो अकॉर्डिंग टू द फजान्स रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होती है हमारी? जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी वो उतने ही क्या बनाएगा? कोवलेंट करैक्टर कंपाउंड बनाएगा। तो ये पोलराइजिंग पावर हम किसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? पोलराइजिंग पावर एक्सप्लेन की थी बाय फजान्स रूल। किसके द्वारा एक्सप्लेन करते हैं हम इसको? फजान्स रूल के द्वारा। फजान्स रूल के द्वारा एक्सप्लेन कर दी। फिर उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है वो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी नीचे तो सबसे कम हो गई, लिथियम सबसे ऊपर आता है, तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी इसका बहुत ज़्यादा लो होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर? इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो करैक्टर होता है वो क्या होता है? लो होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट्स के कंपेयर में इसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है वो भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर देखते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? इसका बहुत ज़्यादा हायर होता है देन अदर अल्कली मेटल। दूसरे अल्कली मेटल्स की अपेक्षा में इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। और एक ही प्रॉपर्टीज़ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो ये हमारा लिथियम होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट होता है दूसरे मेटल्स की बजाय? क्योंकि लिथियम बहुत ज़्यादा लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी होती है। तो लिथियम की जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की टेंडेंसी उसकी क्या है? ज़्यादा है। इसलिए जो ये लिथियम है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हमारा क्या करता है? काम करता है। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। डायगोनल रिलेशनशिप मतलब लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है? लिथियम के साथ। और हमारा जो किसके साथ स्टडी करता है? लिथियम। तो जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है लिथियम का किसके साथ शो करता है? हमारा मैग्नीशियम के साथ शो करता है। डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ द लिथियम विद द मैग्नीशियम। तो इसमें क्या शो मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी क्या होती है? एक तो एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? एटॉमिक रेडियस। तो जो एटॉमिक रेडियस होती है लिथियम का और मैग्नीशियम की वो क्या होती है? नियरली सेम होती है। नियरली सिमिलर होती है एटॉमिक रेडियस लिथियम की और मैग्नीशियम की। और उसके बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो भी लिथियम और मैग्नीशियम की क्या होती है? जनरली सेम ही होती है। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिथियम एंड magnesium are not much different from each other। एक दूसरे से ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी है वो भी सेम होती है, मतलब ज़्यादा नहीं होता। पॉइंट्स अगर सिमिलरिटी के में देखें तो जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा क्या होता है? एक वीक बेस होता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा क्या होता है? वीक बेस होता है। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो भी क्या होता है? वीक बेस ही होता है। वीक बेस
उसके बाद लिथियम है वो हमारा क्या होता है, हार्ड होता है। लिथियम भी हार्ड होता है और मैग्नीशियम भी क्या होता है, हार्ड ही होता है। और जो लिथियम कार्बोनेट है वो भी इजीली क्या हो जाता है, डिकम्पोज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, इजीली डिकम्पोज्ड है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी क्या इजीली डिकम्पोज हो जाता है, आल्सो इजीली डिकम्पोज, ये भी इजीली डिकम्पोज हो जाता है। अब जो लिथियम क्लोराइड है वो मैग्नीशियम क्लोराइड की तरह ही डेलिक्यूसेंट होता है। क्या होता है, लिथियम क्लोराइड लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ डेलिक्यूसेंट। क्या होता है, डेलिक्यूसेंट होता है। और जो क्लोराइड्स होते हैं लिथियम के, और अगली जो प्रॉपर्टी होती है, जो क्लोराइड्स होते हैं, क्या होते हैं, जो क्लोराइड्स होते हैं किस लिथियम के और मैग्नीशियम के, द क्लोराइड्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम किसके अंडर हो जाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द हॉट वाटर। हॉट वाटर में हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस इन हॉट वाटर में क्या हाइड्रोलाइसिस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें वो है लिथियम, वो जो मैग्नीशियम है की तरह ही लिथियम भी हार्डली रिएक्ट करता है लिक्विड ब्रोमीन की तरह। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी 7th प्रॉपर्टी आएगी, वो है जैसे जो मैग्नीशियम है, लाइक मैग्नीशियम, लिथियम हार्डली रिएक्ट करता है विद लिक्विड ब्रोमीन के जैसे हार्डली रिएक्ट करता है लिक्विड ब्रोमीन। 8th जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है मैग्नीशियम की तरह ही, लाइक मैग्नीशियम, लिथियम जो है वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है वाटर में ओनली स्लोली लाइब्रेटिंग हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को आराम से लिबरेट करके तब डिकम्पोज होता है मैग्नीशियम की तरह ही लिथियम। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है लिथियम और जो मैग्नीशियम है वो क्या बना देते हैं, नाइट्राइड्स बना देते हैं जब उनको नाइट्रोजन के साथ हीट करते हैं। तो बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म नाइट्राइड्स ऑन हीटिंग, किसके साथ हीट करके, विद द नाइट्रोजन के साथ जब हीट करते हैं, हीट करके ये नाइट्राइड बना देते हैं। जैसे लिथियम को रिएक्ट करवाया नाइट्रोजन के साथ, लिथियम नाइट्राइड दे दिया। स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल। मैग्नीशियम को भी अगर ट्रीट करवाते हैं नाइट्रोजन के साथ तो हमारा क्या देगा, हीट करके मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे भी हमने 3 वैलेंस दी। तो ये था ऑल अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 1st, 2nd देखा। इनकी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी। प्रॉपर्टीज़ के बाद हमने इसमें डायगोनल रिलेशनशिप देखा लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, और लिथियम क्यों एनॉमलेस बिहेवियर शो करता है। तो थैंक यू।